जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को पेंडिंग में लिख रहा है, इसका मतलब क्या है। तो साथियों, किनका पेंडिंग में लिख रहा है और किनका क्लियर कर रहा है, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और यह जो जानकारी देने वाले हैं साथियों, यह एकदम 100% ऑथेंटिक जानकारी है, क्योंकि ये जानकारी हमको एक बच्चे ने दिया है जिसका खुद डीवी हुआ है। वह डीवी दे करके आया है और सारा डाउट क्लियर करके अंदर से आया है, वो हमको बताया है साथियों। तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं किनका पेंडिंग लिख रहा है और किनका पेंडिंग नहीं लिख रहा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एनसीएल के बारे में, फिर करेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट मेरे पास है, नया वाला भी है, पुराना वाला भी है, ठीक ना। और एनसीएल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वैसे बच्चे साथियों जो चैनल पे नए हैं साथियों, आप लोग बेल बटन दबा लीजिए ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीएल के बारे में और क्लियर कट बात करेंगे, कोई भी चीज घुमा फिरा के नहीं, कुछ वित्तीय वर्ष का हम चर्चा नहीं करेंगे, क्लियर कट बात करेंगे, है ना। क्लियर कट बात क्या है, सबसे पहले एनसीएल के बारे में हम बात करते हैं साथियों। एनसीएल कब का लग रहा है, तो देखिएगा, बिहार पुलिस का जब फॉर्म आया था, जब से ऑनलाइन हुआ था, 20 जून 2023 से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था बिहार पुलिस का फॉर्म। और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था वह था 20 जुलाई 2023, 20 जुलाई 2023, ठीक ना। अब आप लोग ध्यान में रखिए, वैसे बच्चे जो 20 जुलाई 2023 के पहले अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं, उनको कर रहा है क्लियर, उनको कर रहा है क्लियर। और 20 जुलाई 2023 के बाद जिन भी बच्चों का यदि एनसीएल बना हुआ है उन पर लिख रहा है पेंडिंग, है ना। तो आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए, 20 जुलाई 2023 के बाद वाले पेंडिंग और इसके पहले वाले क्लियर। अब देखिए, एनसीएल में एक साल पुराना भी चलेगा, अर्थात जिनका 2023 से एक साल पहले अर्थात 20 जुलाई 2022, है ना, ये तो एक साल हो गया। और 2022 से लेके एक साल और पहले 20 जुलाई 2021 तक यदि एक साल पुराना किन्हीं का एनसीएल है तो वो भी चल रहा है ना। तो जिनका एक साल पुराना है उनको फॉर्म भरना है 18B, शपथ पत्र एक दे करके उनको फॉर्म भर देना है, तो उनका भी लिख दिया जा रहा है क्लियर, है ना। अब देखिएगा, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि फॉर्म 18B कहाँ मिलेगा। तो साथियों, जो फॉर्म 18B है ये अंदर में ही मिल रहा है, वहीं पे आप लोग लेकर के भर दीजिएगा। या आपको डाउट होगा, संशय होगा अंदर मिलेगा या नहीं, तो बाहर वहां पे दुकानदार भी दे रहे हैं, आप लोग दुकानदार से लेकर के फॉर्म 18B भर दीजिएगा। तो उम्मीद है एनसीएल के मामले में आपका क्लियर हो गया होगा, किनका लिख रहा है पेंडिंग और किनका लिख रहा है क्लियर, है ना। अब पेंडिंग से क्या होगा इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। जो चेयरमैन जिन्होंने साफ बताया है पेंडिंग का मतलब क्या है ना, वो क्लियरिफाई किए हैं, तो उनके हम बातों को अभी आपको बताने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं ईडब्ल्यूएस कब का लगेगा। तो आइए ईडब्ल्यूएस के बारे में हम बता देते हैं किनका पेंडिंग लिख रहा है और किनका क्लियर। देखिएगा साथियों, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था 20 जुलाई 2023, है ना। फिर हम आते हैं, फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 20 जुलाई 2023, ठीक ना। अब देखिएगा, जो फाइनेंशियल ईयर होता है शुरू, थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा करते हैं साथियों। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, है ना। 1 अप्रैल से लेकर के आपको 31 मार्च तक का जो होता है वह होता है आपको फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च तक, ठीक ना। 31 मार्च तक होता है ये फाइनेंशियल ईयर, ठीक। चलिएगा, अब अगर मैं बात करूं कौन सा वो फाइनेंशियल ईयर ले रहा है, बात समझिएगा। देखिएगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023, है ना, इस डेट तक, है ना, जिस भी बच्चे का ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसको कर रहा है क्लियर। उसको क्या कर रहा है क्लियर। 31 मार्च 2023 के बाद जो भी बच्चे बनवा रहे हैं, है ना, या जो भी बच्चे बनवाए हैं, उनका लिख रहा है पेंडिंग। उनका क्या लिख रहा है पेंडिंग। उससे मतलब नहीं है, ईडब्ल्यूएस के मामले में उससे मतलब नहीं है कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब तक है ना। जबकि एनसीएल के मामले में यह आपको क्या कर दिया है, यह एक बाउंड्री लगा दिया है। बाउंड्री क्या लगा दिया है, एनसीएल के बारे में बोला है कि फॉर्म भरने के पहले तक जिनका है एनसीएल वो क्लियर है और फॉर्म भरने के बाद वाले सब पेंडिंग है, ये एनसीएल के मामले में। लेकिन ईडब्ल्यूएस के मामले में फॉर्म भरने का डेट नहीं है लास्ट, है ना। ईडब्ल्यूएस के मामले में है आपको 31 मार्च 2023, ये फाइनल डेट है। इसके पहले जो भी बच्चे बनवाए हैं उन सभी बच्चों का जो ईडब्ल्यूएस है वो क्लियर है। 31 मार्च 2023 के बाद वाले सभी बच्चों का क्या है पेंडिंग है ना। जैसे देखिए यहाँ पे जो असली फॉर्मेट मांग रहा है, जिनका क्लियर दिखा रहा है साथियों, यह क्लियर ये वाला है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मान्य
है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वित्तीय वर्ष लिखा है इनका आय 2021 और 22, है ना। तो ये वाला जिनका ओरिजिनल फॉर्मेट है, देखिए ये बना है आपको 20 जनवरी 2023 को, जो इस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, ठीक ना। तो ये वाला जो है ये आपका ऑथेंटिक है, इनका क्लियर है, इनका क्या है, क्लियर है। जो इसके आगे बनवाए हैं उन सब का क्या लिख रहा है, पेंडिंग, ठीक ना। तो आप लोग अपना समझ लीजिए किनका क्लियर लिख रहा है, किनका पेंडिंग लिख रहा है। हम इसमें नहीं जाने वाले हैं कि क्या है आपको वित्तीय वर्ष, क्या है नहीं वित्तीय वर्ष, साफ शब्दों में आपको हम क्लियर कर दिए, है ना। अब देखिए एक बच्चा है जिसने बात किया था डायरेक्ट चेयरमैन से, है ना। उसने पूछा था सर हम लोग को पेंडिंग में क्यों लिखा जा रहा है, इसका क्या मतलब है ना। तो चेयरमैन साहब ने साफ बताया है, साफ शब्दों में, तुम लोग टेंशन मत लो, है ना। 10 से 15 दिन में इसके रिगार्डिंग नोटिस आ जाएगा, पेंडिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। अंदर में भी क्या है, बहुत सारे जो अधिकारी हैं जो डीवी कर रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि बेटा तुम लोग टेंशन मत लो, इस पेंडिंग का कोई भी मतलब नहीं है, इसके रिगार्डिंग नोटिस निकाल दिया जाएगा, है ना। तुम सभी लोग क्लियर हो, ऐसे बोला गया है, तुम सभी लोग क्या हो, क्लियर हो, है ना। तो जिन भी बच्चों को पेंडिंग से लेकर के समस्या है, आपको समस्या नहीं पालना है, अपना रनिंग करना है, 100% आप लोग रनिंग करिए, पेंडिंग के चक्कर में मत पड़िए। हो सकता है सीएसबीसी कुछ ऐसा आंकड़ा जुटाना चाह रहा हो कि कितने बच्चे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सही टाइम में बनवाए हैं और कितने बच्चे सही टाइम में नहीं बनवाए हैं। तो ये कुछ आंकड़ा जुटाना चाह रहा होगा, इसलिए उन लोगों का अपना क्राइटेरिया होगा जिसके तहत वो डिसाइड कर रहे होंगे कौन सा पेंडिंग है और कौन सा अनपेंडिंग है, ठीक ना। तो साथियों ये पूरा जानकारी है आप लोगों को, उम्मीद है आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा, आपको किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जो बच्चे बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, जी जान लगा के मेहनत करिए, इस बार फाइट बहुत ही कम है और सबको मौका है। जो भी बच्चे अगर गलती से भी क्वालिफाई कर गए तो उनका वर्दी एकदम पक्का है साथियों। तो आप लोग मेहनत करिए और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे सही जानकारी और 100% प्रूफ के साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताया जाता है, ठीक ना। चलिए लेते हैं आपसे विदा, फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।